नमस्कार, लोकल दिशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। ब्रजराज नगर, बेलपहाड़ और लखनपुर, ये जो तीनों एरिया है, यहाँ पे कोयला खदान प्रचुर मात्रा में है और यहाँ पे इन कोयला खदानों में बाहर से बड़ी बड़ी कुछ कंपनियाँ आती हैं। जैसे एक कंपनी है महालक्ष्मी कंपनी, जिसके खिलाफ यहाँ के कुछ स्थानीय युवक आमरण अनशन पे बैठे हैं। किस कारण, ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण इनको आमरण अनशन पे बैठना पड़ा, इसके विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय युवक। आइए उनसे बात करते हैं और ये मामला क्या है पूरी तरीक़ा से जान। देखो नागिया, हम लोग कम से कम अगले साल हम लोग बीपीआर का हम लोग का जो काम कर रहे थे, जो कंपनी में, उन लोग का टेंडर ख़त्म हो गया। उसके बाद ये महालक्ष्मी कंपनी आया। महालक्ष्मी कंपनी जब आया, हम लोग को नौकरी जितना एक्स एम्प्लॉई हैं सबको दूंगा बोला। उसमें से 10 महीना हो गया, 150 कम से कम उसको लड़का लोग को रखा है और हम लोग कम से कम 50 से ऊपर लड़का हैं, हम लोग को नौकरी नहीं दिया। जब हम लोग उसके पास गए, वो खुद दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, ऐसे बोल के कम से कम हम लोग को 10 महीना से ऊपर हो गया। हम लोग को ऐसे घुमा कर, तो हम लोग के पास अभी कुछ और बचा नहीं है। जो हम लोग कोई रोज़गार हमारे पास है नहीं, जिसके लिए हम लोग का गरीब परिवार हम लोग सब है, तो हम लोग का उसी से पेट चलता था। अभी हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है बोल के हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और ये भूख हड़ताल जब तक वो हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं देगा, तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। अच्छा, पिछले 10 महीनों से, जैसे कि आप बता रहे हैं, बीजीआर कंपनी पहले थी, बीपीआर कंपनी थी। उसके बाद ये महालक्ष्मी कंपनी आई। आप लोग को बोला गया था कि आपको इसमें नियुक्ति दिया जाएगा। हाँ, वो खुद बोला था कि जितना भी एक्स एम्प्लॉई हैं सबको अब मैं लूँगा, लेकिन 2 नंबर फेज करके सब लोग को ले लूँगा। लेकिन जब महीना चलते गया और हम लोग खुद उसके पास 4 महीना तक दौड़ते रहे, तब हम लोग को भी घुमाते रहा कि आज दूंगा, कल दूंगा, ऐसे बोल के अभी 10 महीना हो गया, हम लोग को अभी तक नौकरी नहीं दिया। और बाहर जैसे झारखंड, बिहार से लेकर लड़का लोग को आया है और वहाँ से लेबर लेकर यहाँ कंपनी में काम करवा रहा है। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे थे यहाँ पे, जितना भी कंपनी पहले था, वहीं हम लोग को नहीं रख रहा है और यहाँ से हम लोग को ऊपर अत्याचार किया है। तो इसलिए हम लोग का अनशन जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं देगा तब तक जारी रहेगा। आप थोड़ा एक विडंबना देखिए, यहाँ के लोकल जो युवा है वो रोज़गार के लिए यहाँ अनशन पे बैठे हैं और जैसा कि भाई कह रहे थे, बाहर से कुछ लोगों को लाके यहाँ पे नियुक्ति दिया जा रहा है। तो ये किस तरीक़ा का यहाँ व्यवहार यहाँ के लोकल युवाओं के साथ हो रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा भाई, मैं जानना चाहूँगा, आप पिछले कल से आप लोग अनशन पे बैठे हैं, तो कल से आज तक आप लोगों को ऐसे कोई लोग या फिर आके ऐसा कुछ आश्वासन दिए हैं क्या? कुछ नहीं, जैसे यहाँ का एडिशनल तहसीलदार हैं जो हमारा लखनपुर ब्लॉक का, और पुलिस प्रशासन से आए थे और एमसीएल कर्तृपक्ष आए थे। तो वो लोग बोले कि आप लोग 9 तारीख को आपका हेयरिंग है, जो हमारा बोलते हैं जैसे आरएलसी में, राउरकेला लेबर ऑफिस में, तो उतना दिन तक रुक जाइए। तो हम लोग बोले कम से कम 10 महीना हो गया है, इतना दिन तक नहीं हो पाया, तो आगे क्या होगा? जब तक हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, हम कुछ खाएंगे नहीं। हम लोग को जहाँ भी लेकर जाएंगे वहीं भी हमारा हड़ताल जारी रहेगा, भूख हड़ताल। और जितना दिन तक हम लोग को नौकरी नहीं देगा, उतना दिन तक हम बैठे रहेंगे ऐसे। भाई का कहना है जब तक इनका समस्या का कोई समाधान ना हो जाए, तब तक ये सारे युवा भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। जैसा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लोग जो पिछले 24 घंटा से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अनशन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अनशन से कुछ लाभ होगा? क्योंकि जो इतिहास देखा जाए, जैसे मैं रिसेंट चीज़ बताऊँ, जंतर मंतर पे हमारे देश के पहलवान बेटियाँ बैठी हुई हैं, तकरीबन 30 दिन से बैठी हुई हैं, कोई उनके सुध लेने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है अनशन से कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो राजनीति से भी प्रेरित होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसी से नहीं बोल रहा हूँ। बाकी सरकार के ऊपर निर्भर करता है, वहाँ का प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है, जैसे राज्य सरकार के भी ऊपर निर्भर करता है कि जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं आंदोलन, दिल्ली में कोई आंदोलन कर रहा है, वहाँ सक्सेस नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत का संविधान ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग का आशा है कि जिला प्रशासन इसके ऊपर और एमसीएल प्रशासन इसके ऊपर तुरंत
कदम लेगा और हम लोग को हमारा न्याय मिलेगा बोल के हम लोग को विश्वास है। अच्छा, यहाँ के लोकल जो युवा है उनसे आप कुछ आप आग्रह करना चाहेंगे कि आपके जो आपका जो धरना है उसमें आके समर्थन दे, ऐसा कुछ? हाँ, आए थे कल कम से कम CPI कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे रमेश त्रिपाठी जैसे वो लोग जिला सभापति भी हैं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी से आए थे विश्वजीत षडंगी और श्यामल नायक, रघुनंदन पंडा और सुजीत सिंह, ये लोग आए थे। हम लोग को बोले हम तुम्हारे साथ हैं, तो ऐसे आ रहे हैं। लोकल का जितना भी है सब लोग का समर्थन मिल रहा है, जितना भी लोकल लीडर हैं सब लोग का समर्थन मिल रहा है। आशा है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी हम लोग का भी समाधान हो सके। एक और युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे आइए पूछते हैं। अच्छा, आप लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं 24 घंटा में MCL की तरफ से कुछ लोग आपसे मिलने आए या और कोई इस तरीके का कुछ भी ऐसा आपको आश्वासन दिया गया है क्या? हाँ, MCL से आए थे, लेकिन यहाँ देखिए हमारा लड़का कल से मतलब कल सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल पे हैं। अभी तक किसी ने अब तक खाना भी नहीं खाया, पानी भी पी रहे हैं, खाली गला ना सूख जाए इसके लिए खाली पानी पी रहे हैं। पानी का भी हम लोग नहीं पी रहे हैं ठीक तरह से। यहाँ डॉक्टर रहना चाहिए 24 आवर, जबकि वहाँ 45 से ज़्यादा लड़का लोग यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं। यहाँ डॉक्टर का 24 आवर रहना ज़रूरी है। डॉक्टर भी यहाँ नहीं है। हमारा 2 लड़का फिर यहाँ से कल रेफ़र कर गए हैं झासूड़ा, उनका भी अभी तक कुछ खबर नहीं है हमारे पास। वो लोग कैसे हैं क्या है, MCL वाले आके कि पुलिस वाले आके हमको बताना चाहिए कि आपका जो लड़का लोग गए हैं वहाँ झासूड़ा वो लोग कैसे हैं बोल के। अच्छा, वो 2 लड़के को हुआ क्या था, किस लिए वो रेफर है? बिना खाना पीना करके वो लोग भूख हड़ताल में बैठ के गर्मी में बैठ के, एक का तो मतलब BP पूरा हाई हो गया था और एक का शुगर लो हो गया था। अच्छा, ये जो एरिया है यहाँ अभी जो टेम्परेचर है दिन के समय 45 से 46 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बहुत प्रचंड गर्मी इस एरिया में पड़ती है। तो जैसा भाई का कहना है कि जैसे ये अनशन पे बैठे हैं तो इनके लिए कुछ बेसिक सुविधाएं देनी चाहिए, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, हम लोग वही कहना चाहते हैं कि बेसिक सुविधा कुछ नहीं। कल देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का भी हम लोग यहाँ टेंट के लिए बात किए थे, उसका भी उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसा भी है ना, आप तो उनके खिलाफ बैठ रहे हैं ना, तो आपको बेसिक सुविधा क्यों देंगे? ये भी तो नहीं, वो तो देना पड़ेगा ना। हम लोग MCL के खिलाफ नहीं है, हम लोग महालक्ष्मी कंपनी के खिलाफ हैं। अब ये अंदर की बात है कि वो अगर डायरेक्ट जाके वो महालक्ष्मी कंपनी को सपोर्ट करेंगे MCL लोग, तो उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ के युवाओं की पीड़ा और कठिनाई, जिसके कारण आज ये भूख हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर थे। इसी तरह के लोकल खबरों के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook पे इसे फॉलो करें।